वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग उनको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर से आज हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसे वहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन कर दिए थे, तो 13th क्वेश्चन जो है वो आज से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of this circle if the length of the chord of an arc is 30 centimeter। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका रेडियस जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और कॉर्ड का लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई सर्किल गिवन है जिस पर हमने एक कॉर्ड लिया, एक आर्क लिया AB, और ये रहा कॉर्ड AB। या इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि APB आर्क ले लेते हैं और कॉर्ड, तो लीनियर डिस्टेंस हो जाए, नहीं इसको बोलते हैं कॉर्ड, है ना। और ये क्या है भाई, ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग आर्क। क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ये कॉर्ड भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का। ये एंगल हमको नहीं दिया हुआ है, और लेकिन हमसे पूछा है कि ये वाला लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आपसे कहे कि OAB कौन सा ट्रायंगल है, OAB कौन सा ट्रायंगल है, ये R है, ये भी तो R ही है, तो ये भी R, ये भी R, ये 30 सेंटीमीटर रेडियस, 30 सेंटीमीटर रेडियस, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो है OAB ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि सारे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसमें जो है एंगल गिवन था आपका 60 डिग्री, कुछ इस तरीके से। 60 का मतलब कितना हो जाएगा, π/3 अगर डेल की बात करें तो। अब आपसे पूछा क्या था इसका लेंथ ऑफ आर्क, यानी L आपको, L का फॉर्मूला कितना होता है R इंटू थीटा। सो R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर इंटू π/3, ये कैंसिल हो जाएगा 10। नाउ द फाइनल आंसर इज 10 π, और यूनिट तो जो रेडियस का वही आर्क लेंथ का। सो आंसर कितना हो जाएगा 10 π सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए A railway train is traveling on a circular curve 1500 meter radius at the rate of 66 km/h through what angle has it turned in 10 seconds। क्वेश्चन ने कहा कि रेलवे ट्रेन है जो कुछ सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो हम एक सर्किल ही बना लेते हैं। देखिए इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरह से ट्रेन यहाँ मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। इसका रेडियस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1500 मीटर। और किस स्पीड से कर रहा है ये ट्रेन मूव कर रहा है, तो ये जो ट्रेन मूव कर रहा है ये आपका 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर रहा है। कह रखा है कि 10 सेकंड में ये कितना एंगल टर्न कर लेगा। मान लीजिए कि 10 सेकंड में A पोजीशन से B पोजीशन पर आ गया, तो कह रखा है कि इस 10 सेकंड में कितना एंगल सेंटर पर ये टर्न कर लेगा। तो यहाँ का सेंट्रल एंगल पूछा गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, सबसे पहले हमें वो निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकल जाएगा, इसका मतलब आर्क लेंथ निकल जाएगा। आपको रेडियस पता है, तो आप क्या निकाल लेंगे, इसका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। तो हमको क्या क्या पता है, तो R पता है 1500 मीटर। क्वेश्चन में आपको ट्रेन का स्पीड गिवन है कितना, 66 किलोमीटर पर आवर। नहीं, इसका यूनिट हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो 66 इंटू ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। तो ये कैंसल, ये आपका 5/11, आपको याद होगा ये 5/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें। और एक बार कट जाएगा ना, एक बार कर दीजिए। 3 से कितना हो जाएगा 2 और 3 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। एक बार और कट जाएगा आपका 2 से 3 और 2 से 11, यानी आपका ये आ गया 11 बचे 55/3 मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा
तो 55/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया स्पीड। ठीक है, स्पीड आ गया। तो टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो टाइम आपका दे रखा है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही आपको क्या बता रहा होगा, आर्क लेंथ बता रहा होगा। तो कितना आ जाएगा आपका 55/3 इंटू 10, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। लिख दे रहे हैं, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड आपका कितना है 55/3 और ये आपका 10, यानी आपको ये आ गया 550/3 मीटर। तो मुझे L पता चल गया इस क्वेश्चन का कि L कितना आ गया 550/3, और मुझे R पता है। आपसे पूछा था कि सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L/R, और L कितना है अपने पास 550/3, और रेडियस कितना अपने पास 1500। सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल होने वाला है, 5 से 11 और 5 से 30 हो जाएगा। अब तो नहीं करने वाला। सो 11/90 मीटर, सॉरी ये आपका इतना किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये किस में आ गया, रेडियन में, यानी इसका एंगल कितना है 11/90 रेडियन। ठीक है, नोट करिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक व्हील है, अ व्हील मेक्स 360 revolutions per minute through how many radians does it turn in 1 second। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं एक नोट लिखा दे रहा हूँ, अब तो ये बनेगा क्वेश्चन। तो ये नोट क्या है आपका, देखिए ये समझ लेते हैं नोट को। ये नोट ये है कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर पूरा करना, ये इस तरह से। एक रेवोल्यूशन का मतलब एक बार पूरा चक्कर करने में सेंटर पर एंगल डिस्टेंस, सेंटर पर एंगल कवर करेगा, जो सेंटर पर आपका एंगल सबटेंड करेगा। तो आप कह सकते हो कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो 2 पाई रेडियन। नहीं, 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। अच्छा, इसमें अभी तो पूछा नहीं, अब पूछ सकता है कि कभी कभी आपसे पूछेगा कि कोई डिस्टेंस कवर करने में एक व्हील जो है वो कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में ये कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछ दे, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस covered by the wheel, नहीं, total distance covered by the wheel divided by circumference of the wheel। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं कितना चक्कर लगाया गया है व्हील, तो इस व्हील से कितना डिस्टेंस टोटल कवर करेगा वो, और डिवाइड किससे कर देंगे, सरकमफ्रेंस से। और कभी इसका ठीक उल्टा भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पूछा है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो व्हील समथिंग रेवोल्यूशन में, तो इसमें क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सो ये 3 तरह की बातें हो सकती है। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है 2 पाई रेडियन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछे तो टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, और टोटल डिस्टेंस ही पूछ दे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। ये आपका व्हील है, किसी भी वैन का ये व्हील है, और व्हील गिवन है, इसका मतलब इसका रेडियस गिवन होगा। तो जो भी निकालना हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या रखा है, कह रखा है कि एक व्हील जो है वो एक मिनट में, पर मिनट 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 360। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या रखा है 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आप कह सकते हो कि 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में ये कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। हमसे 1 सेकंड में पूछ रखा था,
तो 1 सेकंड में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 रेवोल्यूशन, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 रेवोल्यूशन, और 6 इंटू 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना, 2 पाई। सो आप कह सकते हो कि ये आपका 12 पाई रेडियन जो है वो बना लेगा। नहीं, वो जो व्हील है वो 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर का बना देगा, तो 1 सेकंड में आपका बना देगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 16th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 पाई बाय 5, एक्सप्रेस ऑल एंगल्स इन डिग्री। तो अगर आप ध्यान दो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अगर ए बी सी, तो ये दोनों कौन सा एंगल होगा, डेफिनेटली एक्यूट एंगल है कि नहीं। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 पाई बाय ए है, 2 पाई बाय 5 है, यानी एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का डिफरेंस आपका 2 पाई बाय 5 है, क्वेश्चन में दे रखा है। और किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, तीनों ही एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब है कि आपका पाई होता है। सो और एंगल बी में एंगल ए तो रहने दीजिए, एंगल बी का वैल्यू पता ही है मुझे कितना, 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2। सो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू आ गया पाई बाय 2, और एंगल ए माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू आ गया पाई बाय 2। एंगल ए माइनस एंगल सी ये वैल्यू आपका 2 पाई बाय 5 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। सिंपली दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 5, अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 5 प्लस 4, सो 9 पाई और बाय 10 हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए की बात करें तो 9 पाई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू आ गया। नहीं, इस तरह से आप एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, तो एंगल सी आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एंगल ए, यहाँ इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूँ। सो एंगल सी इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 9 पाई डिवाइडेड बाय 20। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 20। तो एंगल ए एंगल सी दोनों ही वैल्यू आ गए, लेकिन ये जो आंसर लाए हैं वो किस में आ गया है, रेडियन में आ गया है। तो हम लोग इसको क्या चेंज कर सकते हैं, डिग्री में आराम से चेंज कर सकते हैं। सो एंगल ए कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है आपका 20। सो ये दोनों कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 9 से कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 81 डिग्री। एंगल सी निकाल दीजिए, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 20, ये आपका कितना हो जाएगा सिर्फ 9 डिग्री, ये आ गया। और एंगल बी तो दिया ही हुआ था ऑलरेडी, एंगल बी तो 90 डिग्री है ना। सो एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री। इस तरह से इसका आंसर मिला है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू that in second, that in another is at 3:2, and the number of sides in first is twice that in second. Determine the number of sides of two polygons. ठीक है, 2 पॉलीगन्स दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पॉलीगन्स के एक एंगल का जो दोनों पॉलीगन के रेगुलर पॉलीगन के पहला और दूसरा दोनों का सिंगल और एंगल का रेशियो गिवन है आपका 3:2, और नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद मुझे कि सम ऑफ, ये मैं नोट कर दे रहा हूँ,
sum of all angles, sum of all internal angles of a regular polygon having sides m is equals to n minus 2 into 180 डिग्री, ठीक है, 1 minus 2 n minus 2 into 180 डिग्री। अगर आपसे सिंगल इंटरनल एंगल पूछे, इच इंटरनल एंगल, अगर एक इंटरनल एंगल कोई पूछे आपसे, तो टोटल एंगल n minus 2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n कर दीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। तो ये आपका एक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला हो गया और ये आपका सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला आ गया। अब इसको और नहीं जाने तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो मैं इसको लिख दिया, उसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो पॉलीगन्स है और दोनों पॉलीगन्स के सिंगल जो इंटरनल एंगल है उसका रेशियो 3:2 है और दोनों में जो नंबर ऑफ साइड्स का रिलेशन है वो ट्वाइस का है। तो ऐसा करते हैं कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड इज इक्वल टू n। अगर हम लोग सेकेंड में नंबर ऑफ साइड्स को n मानते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस का रिलेशन है तो ये कितना हो जाएगा? 2n। अब दोनों में क्या दे रखा है कि the angle in one regular polygon is 2 that in another is 3:2। सर उसका जो एंगल है वो किस रेशियो में गिवन है? 3:2 में। तो each angle in second polygon कितना हो जाएगा? तो n minus 2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और each angle in फर्स्ट पॉलीगन ये कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ साइड कितना है आपका? 2n। सो 2n minus 2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2n। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है आपका? 3:2 है। तो फर्स्ट पॉलीगन में कितना है आपका? तो फर्स्ट पॉलीगन में फर्स्ट पॉलीगन का ईच एंगल कितना है? 2n minus 2 into 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2n, और दूसरे वाले का कितना है? तो n minus 2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और ये आपका 3/2 है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, 180 कैंसिल हो ही जाएगा। क्या बच जाएगा आपका? देख लीजिए, यहाँ बच गया आपका 2n minus 2 डिवाइडेड बाय ये वाली 2, और यहाँ पर आपका n minus 2 बच गया है। इट इज इक्वल टू 3/2। ये 2 और ये 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2n minus 2 डिवाइडेड बाय 2 बच गया और यहाँ पर n minus 2 बचा हुआ है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2n minus 2 इज इक्वल टू 3n minus 6। So 6 minus 2 is equals to 3n minus 2n. Now 4 is equals to n. तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड कितना हो जाएगा? 4, और नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long. How far does its tips move in 40 minutes? क्वेश्चन में कहा है कि एक वॉच है जिसका मिनट वाले जो हैंड है उसका लेंथ आपको गिवन है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। यानी एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका? रेडियस गिवन है। तो कह रखा है कि जो मिनट वाली हैंड है वो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 40 मिनट में मतलब यहाँ पे आके मान लीजिए 40 मिनट में यहाँ आ गया
तो ये डिस्टेंस कवर करना है, यानी आपसे आर्क लेंथ पूछा गया है, अभी भी ये क्या होगा, रेडियस ही होगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछा गया है, और ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क लेंथ बोलते हैं। यानी कि आपको पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का आर्क लेंथ क्या है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ नोट्स हैं, मैं थोड़ा बता दूं कि 1 मिनट की हैंड इसमें, अच्छा एक और गिवन है, टाइम गिवन है आपका कितना, 40 मिनट। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो मिनट है ना 40 मिनट, इसका आपको यूज करके बताना है कि ये सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर लेगा, कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, मैं एक बार पहले लिखा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा नोट क्या है कि जो मिनट हैंड है वो आपका 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो 1 मिनट में कितना का फॉर्मेशन करेगा, तो ये आ जाएगा आपका 360/60 यानी कि 6 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेगा, नहीं। तो 1 मिनट में कितना का बना रहा है ये, 360 का। 60 मिनट में 360 डिग्री, एक पूरा चक्कर लगा दिए, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, और तो 1 मिनट में कितना का बनाएगा, 360/60 यानी 6 डिग्री। तो हम लोग को नोट में नंबर 1 में लिख लेंगे कि अ मिनट हैंड makes 6 degree at the center of watch, या सर्किल भी कह सकते हैं, ठीक है। A minute hand makes 6 degree at the center of watch in 1 minute, नहीं, ये मिनट हैंड वाला हो गया कि मिनट हैंड कितना है। इसी तरीके से आपका ये आवर हैंड वाला भी हो सकता है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ कि आवर हैंड के बारे में क्या होगा। तो जरा सोचिए, एक आवर हैंड जब इसको पूरा चक्कर लगाएगा तो 12 आवर कवर कर रहा होगा, नहीं, यानी कि 12 आवर में 24 आवर नहीं, 24 आवर में तो 2 बार कवर कर लेगा, 12 आवर में ही कंप्लीट कर लेगा ना। सो 12 आवर में कितना बनाएगा, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना का बनाएगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, ये आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि 1 आवर में कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री का बना रहा होगा। और इसी को अगर हम मिनट में भी कवर कर लें तो 60 मिनट में बना रहा होगा कितना, 30, तो 1 मिनट में कितना का बना देगा, 1/2 डिग्री का बना देगा, नहीं। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं इन सब बातों को। ये तो मिनट हैंड के लिए हो गया, अभी हम देखते हैं आवर वाले हैंड के लिए। सो एन आवर हैंड makes 30 degree at the center in 1 hour। 1 आवर में कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री बनाना है। and makes 1/2 डिग्री in 1 minute। 1 मिनट में कितना बनाना है, 1/2 डिग्री। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। ये वाली यही चीज़ है यहाँ पर। सो फिलहाल तो 1 मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाया, 6 डिग्री। और हमारे पास कितना मिनट दे रखा है, 40 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल होगा कितना हो जाएगा, 6 डिग्री × 40, यानी कि आपका 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं ना कि रेडियन बदल लेते हैं, तो π/180 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा और 6 3 जा, यानी कहने का मतलब है कि 4/3 पाई बना लेगा, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बस 40 मिनट है, 40 कम हो जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री को हम किसमें चेंज कर लिए, रेडियन में चेंज कर लिए। अब हमको पता है कि सेंट्रल एंगल हमको मिल गया कितना, 4/3 पाई, और मुझे क्या पता है, रेडियस पता है। सो आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, r × थीटा, और r दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना हो गया, 4/3 पाई। सो ये आपका 10 हो जाएगा, कुछ कैंसिल होने वाला है, हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 से कितना हो जाएगा 2, और 2 से कितना हो जाएगा 2। सब कुछ कैंसिल होने के बाद बच गया आपका 2 पाई, यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर।
यानी कि आपका जो आर्क लेंथ है, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, 2 कितना सेंटीमीटर कवर करेगा, 2 पाई सेंटीमीटर। अगर पाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो या तो 22/7 कर सकते हैं या 3.14 कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है, अब ये कुछ देर पहले हम लोग बनाए पिछले क्वेश्चन में मिनट हैंड के लिए बनाए थे, अब हम लोग आवर हैंड के लिए क्वेश्चन। सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन आवर हैंड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमारा जो आवर हैंड है वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेडियस को, और वो आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा कि आपको 5 आवर में और 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका टिप कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका सेंट्रल एंगल। तो रेडियस कितना दिया होगा इस क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएं तो आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर का, कितना दिया हुआ है आपका 5 आवर का, और आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा। तो अभी जस्ट ही हम लोग पिछले क्वेश्चन में नोट किए थे कि आवर हैंड जो है वो 1 आवर में 30 डिग्री बनाता है। तो 5 आवर में कितना बना देगा 30 डिग्री इंटू 5, यानी कि आपका π/6 इंटू 5, यानी यहाँ पर जो आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा वो 5π/6 हो जाएगा। यानी मुझे सेंट्रल एंगल मालूम चल गया, हमको रेडियस मालूम चल गया। तो आप क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको क्या निकालना होगा, एल निकालना होगा। सो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर कितना है आपका 7 इंटू 5/6 पाई, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो बस थीटा निकालना होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री इंटू 1.5 आवर का मतलब है 3/2 आवर, और ये आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है कि ये आपका π/4 हो जाएगा। यहाँ भी एल कितना हो जाएगा आर इंटू थीटा। सो 7 इंटू π/4 कितना सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेंगे आप पहले, ये चीज़ें आसान है, इसको लिख लीजिए। बस मेन चीज़ क्या समझना था इसमें, ये एंगल, और जिसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में नोट लिखा दिया कि जब एंगल गिवन होगा और हमको टाइम गिवन होगा तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है पिछले नोट्स में, तो इसको नोट कर लीजिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और ये क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज 7:20 AM। अगर 7:20 AM हो रहा है तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना एंगल है, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितना टाइम अभी हुआ है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है 7:20 AM, यानी कि 7 आवर है और 20 मिनट्स है। अब ये नहीं कहूँगा 7 आवर और 20 मिनट है, तो कुल मिला के आपका 7 आवर प्लस 20/60, ये भी आवर में, ये कितना हो जाएगा आपका 22/3 आवर हो गया। यानी हमारे पास टाइम कितना दे रखा है टोटल 22/3 आवर। अभी जस्ट ही हम लोग पढ़े थे कि अगर 1 आवर में आवर वाली हैंड जो है वो 30 डिग्री बनाता है तो 22/3 आवर में कितना बनाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एंगल बाय, ये टोटल एंगल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, टोटल एंगल सबटेंड बाय टोटल एंगल सबटेंड बाय आवर हैंड इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू कितना 22/3 आवर। तो ये कैंसिल हो जाएगा 10, आप कह सकते हो 220 डिग्री बना देगा। यानी कि आवर वाला हैंड जो है वो 7:20 AM होते होते बिल्कुल मिलाकर कितना एंगल बना देगा 220। अब जो मिनट वाला हैंड है वो तो 7 आवर में 7 बार घूम गया होगा, वो नहीं काउंट करना है, मेन है मिनट वाले में। सो अगर हम मिनट वाले हैंड की बात करें तो उसके लिए आपका टाइम जो है वो केवल आपको 20 मिनट ही कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि आप बार बार चक्कर लगा दिए 360 बन गया। तो मेनली रूप से आप जब 20 डिग्री के साथ आओगे तभी तो उतना ही मेन डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा 20 मिनट वाला। सो मिनट वाले हैंड के लिए ये मैं बात करूँ फॉर मिनट हैंड,
अगर मिनट वाले हैंड की बात करें तो उसके लिए टाइम कितना होगा, सिर्फ 20 मिनट। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि 60 मिनट में कितना बना रहा था, मतलब 1 मिनट में कितना बना रहा था आपका 6 डिग्री का। तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा, एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 1 मिनट में बना रहा था कितना 6 डिग्री का, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा था तो 20 मिनट में कितना बना जाएगा 120 डिग्री का। अब बता रहा था कि पूछ रहा था क्या हमसे कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। सो आप डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस कितना हो जाएगा 220 डिग्री या -120 डिग्री। सो 100 डिग्री क्या रहेगा आपका डिफरेंस रहेगा। मिनट वाले हैंड और आवर वाले हैंड के बीच कितना का डिफरेंस रहेगा 100 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का आखिरी टॉपिक। हम लोगों ने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। उनसे रिलेटेड जितना हमारे पास क्वेश्चन हो सका था मैंने कलेक्ट करके आपको करवा दिया। कुल मिला के 21 क्वेश्चन, मतलब 21 टाइप्स का ऑलमोस्ट होगा। रिपीटेशन नहीं किए हैं लगभग। तो आप सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, बना लीजिए खुद से, और फिर जिस बुक को भी बनाना है आप फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करिए, बनाइए। कोई भी डॉट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ वही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले तो पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके के साथ बताने वाले हैं, ट्रिपलेट का यूज करके बताने वाले हैं। और हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिमेटिक फंक्शंस के बारे में, कितने फंक्शंस है, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है डिटेल में। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।